अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और वालिदैन ग्रामी और मदनी मुन्ने और मुनियो, कैसे हो आप? अल्लाह ताला आप सबको दराज़ी उम्र बिलखैर अता फ़रमाए, आमीन। तो सबसे पहले मेरी आज़ाना गुजारिश कि दुरूद शरीफ पढ़िए और दूसरों से पढ़ाइए, दूसरों को सिखाइए, अपने बच्चों को भी सिखाइए। यकीन जानिए जो इसकी बरकतें हैं उसका अंदाज़ा आप कर नहीं सकते। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर 10 रहमतें भेजता है। तो इसके साथ ही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो का इंतज़ार होगा, क्योंकि जिस टॉपिक पे मैं बात करती हूँ ये वाकई में ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो फ़िरौन के बारे में है। मैंने अपने बचपन में फ़िरौन के बारे में कुछ ऐसी बातें सुनी जो मुझे अब लगता है कि सिर्फ मनगढ़ंत थी, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी, यानी कि वो बस एक बनी बनाई बातें थीं या समझ ले बस सुनी सुनाई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके क्लियर किया जाए, क्योंकि मुझे भी काफ़ी अजीबोगरीब बातों का इल्म था, लेकिन जैसे जैसे मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली तो मुझे काफ़ी अजीब बातों का ना इल्म हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ और अपने मदनी मुन्ने और मुनियों के साथ इस बात को शेयर करूं। तो सबसे पहले हम जिस बात का जिक्र करते हैं, यानी कि समझ लें कि हम अपनी एक छोटी सी कहानी का आगाज़ करते हैं। तो इसका नाम है फ़िरौन का ख्वाब। फ़िरौन ने एक मर्तबा ख्वाब देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से एक आग निकली जिसने सारे मिस्र को घेर लिया और तमाम कप्तियों को जला डाला, मगर बनी इसराइल को आग से कोई नुकसान न पहुंचा। ये अजीब व गरीब ख्वाब देखकर फ़िरौन परेशान हो गया। उसने नजूमियों से ताबीर मालूम की तो उन्होंने बताया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी बादशाहत ख़त्म हो जाने का सबब बनेगा। ये सुनकर फ़िरौन ने हुक्म दिया बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। इस तरह फ़िरौन के हुक्म से 12,000 या 70,000 लड़के कत्ल कर दिए गए। कितनी अजीब सी बात है ना। फ़िरौन का असली नाम, ये भी एक कन्फ्यूजन है। हम सब यही जानते हैं कि फ़िरौन का नाम फ़िरौन है, लेकिन उसका एक असली नाम भी था। मीठे मीठे मदनी मुन्ने और मुनियों, पुराने ज़माने में मिस्र के बादशाहों का लक़ब फ़िरौन हुआ करता था। इसी तरह रूम के बादशाहों का कैसर और फ़ारस यानी ईरान के बादशाहों का किसरा, यमन के बादशाहों का तोबा, तुर्क बादशाहों का खाकान और हबशा के बादशाहों का लक़ब नजाशी था। मिस्र के जितने भी बादशाह गुजरे उन सब में हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर का फ़िरौन सबसे ज़्यादा बदइखलाक, सख्त दिल और जालिम था। फ़िरौन का नाम वलीद बिन मुअस्सब बिन रैयान और इसका तल्लुक़ कबीला कप्तिया यानी कप्तिया से था। हज़रत सैयदना यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के फ़िरौन का नाम रेयान बिन वलीद था, जो कि ईमान ले आए थे। हज़रत सैयदना यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहि नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के फ़िरौनों के दरमियान 400 साल से ज़्यादा का फासला है ना इंटरेस्टिंग बात। और इसके साथ ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालदा ने एक दफ़ा जलते तंदूर में फेंक दिया। वजह क्या थी आए वो भी जानते हैं। हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का वक़्त जब करीब आया तो आपकी अम्मी जान अलैहिर्रहमान के पास वो दाई यानी कि नर्स मिडवाइफ आई, जिसे फ़िरौन ने बनी इसराइल की औरतों के लिए मुकर्रर कर रखा था। जब हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए तो आपकी दोनों आंखों के दरमियान से नूर की किरणें निकल रही थीं, जिनको देखते ही दाई का जोड़ कांपने लगा और इसके दिल में हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पैदा हो गई। उसने आप अलैहि नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मी जान से कहा, मैं तो इसलिए आई थी कि अगर लड़का पैदा हुआ तो उसे ज़िबा की तरकीब करूं, लेकिन इस बच्चे से मुझे बहुत मोहब्बत हो चुकी है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो अल्लाह के बरगज़ीदा नबियों में से एक नबी हैं। इसलिए आप अपने बच्चे को छुपा लीजिए ताकि फ़िरौनियों को पता न लग सके। ये कहकर वो दाई चली गई। फ़िरौन के जासूसों ने दाई को आप अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर से निकलते देखा तो दरवाजे पर पहुंच गए। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम ने फ़ौरन अपनी अम्मी जान को जासूसों की इत्तला दी। आपकी अम्मी जान को जल्दी में कुछ समझ न आई। घबरा कर उन्होंने बच्चे को कपड़े में लपेटकर जलते हुए तंदूर में डाल दिया।
فرعونیوں نے آ کر گھر کا کونا کونا چھان مارا مگر کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ تندور کی طرف ان کا دھیان ہی نہ گیا۔ واپس چلے گئے اور امی جان کی جان میں جان آئی۔ اتنے میں تندور سے آہستہ آہستہ رونے کی آواز آنے لگی۔ جا کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے بچے یعنی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دی تھی۔ چنانچہ امی جان نے آپ اللہ نبینا علیہ السلام کو تندور سے صحیح سلامت نکال دیا۔ کتنی حیرانگی کی بات ہے، لیکن بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آتے ہیں اپنے اگلے واقعے کی طرف، یعنی کہ بڑئی کارپینٹر گونگا ہو گیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی امی جان ایک بڑئی یعنی کہ کارپینٹر کے پاس صندوق باکس لینے گئیں۔ اس نے پوچھا تم لکڑی کے صندوق کا کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے سچ سچ بتا دیا، کیونکہ آپ اللہ کے سچے نبی کی والدہ تھیں تو یقیناً آپ سچ ہی بولتی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے کو ڈال کر دریا میں ڈالنا چاہتی ہوں، ہو سکتا ہے وہ فرعونیوں سے بچ جائے۔ اس بڑئی نے ان کو صندوق تو بیچ دیا، لیکن اس کی نیت خراب ہو گئی اور وہ فرعون کے ان بے رحم جلادوں کے پاس پہنچ گیا جو بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنے پر مقرر تھے تاکہ انہیں نئے پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں بتا سکے۔ جب کارپینٹر ان کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان بند کر دی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سمجھانا چاہا تو فرعونیوں نے اسے پاگل سمجھ کر مارا اور وہاں سے بھگا دیا۔ جب وہ واپس اپنے گھر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کھول دی۔ وہ دوبارہ فرعونیوں کی طرف گیا تاکہ انہیں بتا سکے، مگر پھر گونگا ہو گیا۔ ہاتھوں سے اشارے کرنے کی وجہ سے انہوں نے اسے پاگل سمجھتے ہوئے دوبارہ مارا۔ جب وہ گھر لوٹا تو اس کی زبان پھر ٹھیک ہو گئی۔ جب وہ تیسری مرتبہ انہیں بتانے کے لیے پہنچا تو زبان پھر بند ہو گئی اور وہ اندھا ہو گیا۔ پٹائی کر کے پھر اسے بھگا دیا گیا۔ اس پر اس نے سچے دل سے توبہ کی کہ اے اللہ، اگر تو مجھے اب کی بار زبان اور بینائی دے دے گا تو پھر کسی کو اس بچے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور اس کی بولنے اور دیکھنے کی طاقت لوٹ آئی۔ ہے نا انٹرسٹنگ بات؟ تو اس کے ساتھ ہی آپ مجھے دیجیے اجازت، تو ملتے ہیں اس کے اگلے ٹاپک کے ساتھ۔ تو اللہ حافظ، شکریہ۔